हाय हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी क्लासेस में। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे इसके रासायनिक प्रभावों के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर पढ़ेंगे। आप चाहो तो इनके नोट्स भी बना सकते हो, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छा कंटेंट होगा। देखो, बिना देरी किए आओ चलते हैं। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, जिससे कि आगामी जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो पढ़ते हैं। देखो, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की विद्युत धारा क्या होती है। सबसे पहले इसको समझेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है। तो देखो, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, आवेश बटा समय, अर्थात विद्युत धारा आवेश और समय का अनुपात होता है कि प्रति सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ये क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक, वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये विद्युत धारा हो गई। आगे पढ़ते हैं, संपरिक्षेत्र क्या है। देखो, संपरिक्षेत्र क्या होता है, संपरिक्षेत्र का मतलब होता है टेस्टर। क्या होता है, टेस्टर, जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती। इसका पता हम किसके जरिए लगा सकते हैं, इस संपरिक्षेत्र या टेस्टर के द्वारा लगाया जा सकता है। तो देखो, संपरिक्षेत्र या टेस्टर क्या होता है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा का सुचालक है अथवा कुचालक, इसकी जांच हम संपरिक्षेत्र के द्वारा कर सकते हैं। कि कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का सुचालक है या कुचालक, इसकी जांच हम किसके द्वारा कर सकते हैं, संपरिक्षेत्र या टेस्टर के द्वारा कर सकते हैं। संपरिक्षेत्र बनाने के लिए एक सेल, देखो अब संपरिक्षेत्र बनाना है तो इसके लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक सेल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एक सेल की, एक बल्ब की तथा एक संयोजक तार की, अर्थात एक तार की जरूरत पड़ती है। इन चीजों के द्वारा, किस किस के द्वारा, सेल के द्वारा, बल्ब के द्वारा, संयोजित तार के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, संपरिचित्र बना सकते हैं। जैसे कि ये चित्र देख रहे हो ना, ये वाला, ये किसका चित्र है, संपरिचित्र का। देखो, इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक तो सेल ले लिया, क्या ले लिया, सेल। ठीक है, अब सेल के बारे में आप जानते हो कि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, जिनमें से ये वाला तो होता है धनात्मक टर्मिनल। कौन सा होता है, धनात्मक टर्मिनल, प्लस वाला। और नीचे है जो माइनस वाला, ये होता है ऋणात्मक टर्मिनल। कौन सा होता है, ऋणात्मक टर्मिनल। और इस सेल के अंदर में विद्युत धारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में संचित रहती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ये सेल हो गया। इसके अलावा हम लेते हैं एक बल्ब। क्या लेते हैं, एक बल्ब। ये जो देख रहे हो, ये सिंबल किसका है, बल्ब का। ठीक है, तो ये बल्ब ले लिया। अभी ये बल्ब हो गया। फिर लेते हैं संयोजित तार। क्या लेते हैं, कि संयोजित तार लेते हैं। इस सेल के धनात्मक सिरे को बल्ब के हम एक सिरे से जोड़ देते हैं, धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो ऋणात्मक सिरा है, एक ये ले लेते हैं हम पेचकस। क्या ले लेते हैं, पेचकस। ठीक है, पेचकस का जो अगला भाग है, ये किसका बना हुआ होता है, धातु का। किसका बना हुआ होता है, धातु का। और पीछे ये वाला होता है, ये किसका होता है, रबर का। किसका होता है, रबर या प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। एक जो ऋणात्मक सिरे से हमने तार लिया था, इस पेचकस के धातु वाले सिरे के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद जो बल्ब का दूसरा सिरा था, इससे एक संयोजित तार लेके जब हम इस पेचकस के इस धातु वाले सिरे से टच करवाते हैं या जोड़ते हैं, तब ये बल्ब दीप्तमान हो जाता है, अर्थात जलने लगता है। तो इससे क्या पता चला कि हम ये जो वस्तु है, ठीक है, ये जो धातु है, ये क्या है, विद्युत की चालक, अर्थात संपरिक्षेत्र के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ विद्युत का सुचालक है अथवा कुचालक। इसकी जांच के लिए हम संपरिक्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, संपरिक्षेत्र क्या है, टेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टर। ठीक है,
इसको बनाने के लिए सेल, बल्ब और संयोजी तार की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही हमने इस वाले सिरे को यहाँ से हटा दिया, ठीक नहीं है, हम तो सर यहाँ से नहीं टच करवाएंगे, इसको इस वाले सिरे से टच करवाएंगे। कौन से वाले से? इस वाले सिरे से टच करवाते हैं। अब यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच करने के बाद हम देखते हैं कि ये बल्ब दीप्तमान नहीं होता, अर्थात ये बल्ब जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता? क्योंकि अब जो ये बल्ब का सिरा है, ये बल्ब से जो तार जुड़ रहा है, ये किसको टच कर रहा है? रबर या प्लास्टिक वाले हिस्से को टच कर रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि प्लास्टिक या रबर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसीलिए ये बल्ब नहीं जलता है। और धातु वाले, ये जो धातु का सिरा था, इससे तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए ये बल्ब जलता है। तो ये संपरित क्षेत्र के बारे में बात हो गई। अब देखो विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर, अर्थात ठोसों में विद्युत का चालन किसमें पढ़ेंगे? जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनमें विद्युत का चालन कैसे होता है। देखो विद्युत प्रवाह के आधार पर, किसके आधार पर? विद्युत प्रवाह के आधार पर पदार्थों को निम्न भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जो आप आगे देख रहे हो, 2 भाग हैं, निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है सुचालक। कौन से हैं? सुचालक। अब देखो सुचालक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, अर्थात जिनमें विद्युत धारा बहती है, वही क्या कहलाते हैं? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। तो देखो आप देखते हैं आगे, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह है आसानी से हो जाता है, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल, सुचालक के एग्जाम्पल जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। इसके अलावा आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हो कि एल्यूमिनियम है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जितनी भी जो धातु है, जितनी भी धातुएं क्या है? धातुएं, उनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं कुचालक कि कुचालक क्या होते हैं। कुचालक वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, अर्थात जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती या नहीं गुजरती है, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे कागज है, रबर है, प्लास्टिक है, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः ये क्या कहलाते हैं? विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। तो एक बार वापस देखते हैं। देखो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर होता है। वापस देखो फिर से संपरित क्षेत्र। संपरित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? टेस्टर, कि कोई पदार्थ विद्युत का सुचालक है अथवा कुचालक, इसकी जांच के लिए हमें संपरित क्षेत्र का उपयोग करते हैं, या इसकी जांच के लिए हम संपरित क्षेत्र द्वारा कर सकते हैं। संपरित क्षेत्र बनाने के लिए एक सेल किसकी जरूरत होती है? एक सेल की जरूरत होती है, जो कि ये रहा, एक बल्ब जो कि ये रहा, और संयोजी तार जो कि आपको ये दिख रहा है ना, ये तार रहा, ये रहा, ये रहा, ये संयोजी तार है, इनकी जरूरत होती है। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ विद्युत का चालन करता है या नहीं करता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि ठोसों में विद्युत का चालन। देखो विद्युत प्रवाह के आधार पर पदार्थों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है सुचालक पदार्थ। कौन से पदार्थ? सुचालक पदार्थ। ये क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह है आसानी से हो जाता है, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। अगला है कुचालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह है नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। जैसे कागज हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। और इसके सुचालक के एग्जाम्पल सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है आदि। ये सभी किसके उदाहरण है? सुचालक के और कुचालक के। आप जानते हो जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे लकड़ी है, कागज है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सभी किसके उदाहरण है? कुचालक के। आप नोट्स बना सकते हो इसके। आगे बढ़ते हैं। देखो द्रव्यों में विद्युत का चालन हमने पढ़ा था, ठोसों में विद्युत का चालन। अब आगे पढ़ेंगे द्रव्यों में विद्युत का चालन। आप इसके नोट्स बना लो। आओ पढ़ते हैं द्रव्यों में विद्युत का चालन। देखो द्रव्यों में विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है। जब संपरित क्षेत्र या टेस्टर के दोनों सिरों के मध्य में या मध्य का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तो संपरित क्षेत्र का परिपथ पूरा होने से बल्ब जलने लगता है।
क्या बात बोली मैंने अभी कि जब समपरिचित्र के दोनों सिरों के मध्य का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो समपरिचित्र का परिपथ पूरा होने से बल्ब जलने लगता है। इसके लिए आओ प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे समपरिचित्र के कौन से दो सिरे होते हैं जिनके मध्य का द्रव अपने से विद्युत धारा प्रवाहित करता है, जिसके कारण समपरिचित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। देखो इसके लिए एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग करते हैं कि कोई भी एक जग लेते हैं अथवा एक बीकर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक मग ले लेते हैं या बीकर ले लेते हैं, उसमें हम नींबू का रस ले लेते हैं। किसका रस ले लेते हैं? नींबू का रस ले लेते हैं। और समपरिचित्र के दोनों सिरे, कौन से सिरे? समपरिचित्र के दोनों सिरों को नींबू के रस में डुबोने पर, किसमें डुबोने पर? उस मग में रखे या बीकर में रखे नींबू के रस में डुबोने पर बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब बल्ब जलने लगता है। इससे स्पष्ट है कि द्रवों के द्वारा विद्युत का चालन होता है। देखिए ये पढ़ लिया, लिख दिया कि इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो हमने क्या लिया था? एक मग या बीकर लिया था, ये रहा वो मग या बीकर, ठीक है। इसमें हमने क्या भर लिया? नींबू का रस डाल लिया, ठीक है, नींबू का रस डाल लिया। अब ये जो हमने समपरिचित्र बनाया था, पहले वाले चित्र में जो इस समपरिचित्र बनाया था, इसमें इस मग की जगह हमने एक पेचकस उपयोग में लिया था। क्या उपयोग में लिया था? पेचकस उपयोग में लिया था। अब उस पेचकस की जगह हम क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं और बीकर में किसका रस ले लेते हैं? नींबू का रस ले लेते हैं। जब इस समपरिचित्र के इन दोनों सिरों को, ठीक है, जब इस मग में डुबोते हैं, नींबू के रस में डुबोते हैं, तब इस बैटरी के द्वारा जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी वो इस नींबू के रस से होते हुए किस में चली जाती है? संयोजी तार में चली जाती है, जिससे कि इसका परिपथ पूरा हो जाता है और ये बल्ब जलने लगता है। बात समझ में आई? एक बार वापस देखते हैं कि देखो कि हम एक मग अथवा बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? मग अथवा बीकर लेते हैं, उसमें नींबू का रस लेते हैं, ठीक है, नींबू का रस ले लिया। इस नींबू के रस में समपरिचित्र, ये जो समपरिचित्र है इसका ये वाला सिरा और ये वाला सिरा डुबोते हैं। किस में डुबोते हैं? नींबू के रस में। अब नींबू के रस में डुबोने पर क्या होता है कि बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब बल्ब जलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रवों के द्वारा भी विद्युत का चालन किया जाता है। बात समझ में आई होगी। एक बार वापस से देख लो। ये पहले से बना हुआ हमारा समपरिचित्र था, यहाँ पर हमने एक टेस्टर रखा था, टेस्टर की जगह हमने क्या रख दिया? एक बीकर, और बीकर में क्या भर लिया? नींबू का रस। जब इस समपरिचित्र के इन दोनों सिरों को इस बीकर में भरे नींबू के रस में डुबोया जाता है, तब बैटरी के द्वारा प्रवाहित जो विद्युत धारा है ये इधर से होते हुए बल्ब तक पहुंच जाती है, जिसके कारण ये परिपथ क्या हो जाता है? पूरा, और बल्ब जलने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इस जल के द्वारा, नींबू के रस के द्वारा एक दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब दुर्बल विद्युत धारा क्या होती है कि एक तो विद्युत धारा वो होती है जो बल्ब के तंतु को अच्छे से गर्म कर देती है और प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, और एक जिसको बोलते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की विद्युत धारा, अथवा डिम और ज्यादा, ठीक है। तो डिम वाली पोजीशन होती है, तब क्या होता है कि बल्ब नहीं जलता, अर्थात कम विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण या दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण बल्ब का जो तंतु है पर्याप्त गर्म होने से बल्ब दीप्त नहीं होता है, अर्थात वो पर्याप्त रूप से गर्म नहीं होता, जिसके कारण बल्ब जलता नहीं है। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से विद्युत धारा दुर्बल प्रवाहित हुई है या नहीं हुई? अगर दुर्बल प्रवाहित नहीं हुई और ज्यादा मात्रा में प्रवाहित हुई तो ये बल्ब जलेगा, और अगर दुर्बल प्रवाहित हुई तो, या हुई नहीं तो कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम उपयोग में लेंगे एलईडी बल्ब। क्या लेंगे? जो एलईडी वो बल्ब आते ना छोटे छोटे, उनको उपयोग में लेते हैं। देखो कभी कभी दुर्बल विद्युत धारा होने के कारण बल्ब का जो तंतु है पर्याप्त गर्म नहीं होने से बल्ब दीप्त नहीं होता है। अब इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे कि विद्युत धारा दुर्बल प्रवाहित हो रही है अथवा बिल्कुल भी नहीं हो रही। इसके लिए हम देखो, यदि परिपथ में दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसमें? परिपथ में। इस परिपथ में अगर दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की जगह हम एलईडी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे?
एलईडी का। और एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। अब इसका उपयोग करेंगे तो इसके उपयोग में भी ये बात होती है कि इस एलईडी के दो सिरे होते हैं, एक तो होता है लंबा तार और एक होता है हल्का सा छोटा तार। तो कौन सा तो इसका धनात्मक टर्मिनल होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा, तो कौन से को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना है, कौन से को ऋणात्मक में जोड़ना है। देखो एलईडी का जो लंबा तार होता है, देखो ये एलईडी में अब यहां बना रहा हूं एक, ये देखो ये एलईडी बना दी मैंने, ठीक है। इसी तरीके से उसमें तार होते हैं, तो ये वाला लंबा तार है ये तो कौन सा होगा? धनात्मक तार। और ये वाला जो छोटा ये कौन सा होगा? ऋणात्मक तार। तो आप इस धनात्मक तार को इस तार के साथ जोड़ दोगे और इस ऋणात्मक तार को इस ऋणात्मक वाले सिरे से जोड़ दोगे। अगर इस परिपथ में दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये एलईडी के द्वारा पता चल जाता है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अथवा नहीं हो रही। बात समझ में आई होगी। आओ एक बार वापस देखते हैं कि द्रवों में विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है। जब समपरिचित्र के दोनों सिरों के मध्य द्रव अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तो समपरिचित्र का परिपथ पूरा होने से बल्ब जलने लगता है। कि जो समपरिचित्र बनाया था हमने, पहले चित्र में टेस्टर बनाया था, उनके बीच में कोई भी द्रव को रखते हैं और फिर उस समपरिचित्र के सिरों को उसमें डालते हैं, तो अगर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोग के लिए देखो क्या करते हैं कि एक मग लेते हैं अथवा बीकर लेते हैं, उसमें नींबू का रस ले लेते हैं और समपरिचित्र के जो दोनों सिरे हैं उसको नींबू के रस में डुबोते हैं। डुबोने पर क्या होता है कि बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब बल्ब जलता है। इससे स्पष्ट है कि द्रवों में भी विद्युत का चालन होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये बीकर रहा, इसमें नींबू का रस रहा, समपरिचित्र के ये दोनों सिरे इसमें डुबो दिए, अब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो ये बल्ब जल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दुर्बल विद्युत धारा होने के कारण, इस परिपथ में दुर्बल विद्युत धारा होने के कारण ये बल्ब नहीं जलता है। अब बल्ब नहीं जलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो द्रव है विद्युत का चालन कर रहा है अथवा नहीं कर रहा? इसके लिए हम क्या करेंगे कि एलईडी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एलईडी का उपयोग करते हैं। देखो परिपथ में दुर्बल धारा प्रवाहित होती है तो हम बल्ब की जगह एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। ये एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। इसका उपयोग कर सकते हैं। एलईडी का जो ये लंबा वाला सिरा है, ये वाला, ये तो धनात्मक सिरा होता है और ये छोटा वाला सिरा होता है। ये कौन सा सिरा होता है? ऋणात्मक सिरा होता है। इसके लिए हम एक और दूसरा प्रयोग करते हैं कि द्रव में भी विद्युत का चालन होता है या नहीं होता, दूसरे प्रयोग के द्वारा भी समझते हैं। इससे पहले आप लोग इनके नोट्स बनाओ। देखो पढ़ते हैं हमने, यदि किसी विद्युत परिपथ से दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके लिए किसका उपयोग कर लेते हैं? एलईडी का। अब एलईडी का उपयोग ना करके हम एक चुंबकीय सुई का उपयोग करते हैं। तो देखो यदि किसी परिपथ में दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम चुंबकीय सुई का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? चुंबकीय सुई का उपयोग कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत धारा का पता लगाने के लिए समपरिचित्र किस प्रकार से कार्य करता है, देखो इसके लिए सबसे पहले हम माचिस के खाली डिबिया ले लेते हैं और उस खाली डिबिया में से क्या निकाल लेते हैं? एक ट्रे निकाल लेते हैं। इस ट्रे में चुंबकीय सुई रख देते हैं। क्या रख देते हैं? चुंबकीय सुई रख देते हैं। इस पर विद्युत तार के फेरे लपेटेंगे। फिर क्या करेंगे? इस पर विद्युत तार के फेरे लपेटते हैं। फिर तार के स्वतंत्र सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को, कौन से सिरे को? दूसरे सिरे को नींबू के रस वाले बीकर में डुबो देते हैं तथा बैटरी के जो दूसरा टर्मिनल होता है, दूसरे टर्मिनल से जुड़े तार को भी बीकर में डुबो देते हैं। तो चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप होता है। तो चुंबकीय सुई में क्या होता है? कुछ विक्षेप होता है। अब इस प्रयोग को हम अलग अलग द्रवों के साथ कर सकते हैं, करके ये पता लगा सकते हैं
कि द्रव विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते। इसको इस चित्र के जरिए समझते हैं। देखो हमने क्या लिया था, माचिस की एक खाली डिबिया ली और डिबिया में से ऐसी ट्रे निकाल ली। ठीक है, ट्रे निकालने के बाद में इसके बीच में हम क्या रख देते हैं, चुंबकीय सुई, ये रख दी। चुंबकीय सुई रखने के बाद इस पर हमने तारों की एक फेरे लपेट दिए। ये तारों के क्या लपेट दिए हमने, फेरे। इसका एक स्वतंत्र सिरा ये रहा जिसको हमने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। दूसरा स्वतंत्र सिरा ये रहा जिसको हमने नींबू के रस वाले बीकर में डाल दिया। ठीक है, अब बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है इसको एक तार से जोड़ करके इसको भी हम किस में डाल देते हैं, नींबू के रस वाले बीकर में। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो चुंबकीय सुई है ये विक्षेपित होती है, अर्थात यहाँ थी तो हो सकता है यहाँ भी हो, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, अर्थात अपनी स्थिति के इधर उधर विक्षेपित होती है। अब इस प्रयोग को हम अलग अलग द्रव हैं जैसे पानी है, इसके अलावा और भी द्रव हैं उनके साथ कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि जो विद्युत का चालन करने वाले, अर्थात विद्युत का चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव हैं ये अम्ल क्षार लवण के विलयन होते हैं। किसके विलयन होते हैं, अम्ल क्षार लवण के विलयन होते हैं। कि अधिकांश जो द्रव होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं किसके विलयन होते हैं, ये अम्ल क्षार और लवण के विलयन होते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि अशुद्ध जल अर्थात शुद्ध जल, कौन सा जल, शुद्ध जल, जिसका पीएच मान 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, ये विद्युत का चालन नहीं करता है। ये किसका चालन नहीं करता, विद्युत का चालन नहीं करता है। यदि इस अशुद्ध जल में शुद्ध जल में क्या मिला दिया जाए, नमक, क्या मिला दिया जाए, नमक, तो ये विद्युत का चालन करने लगता है। इसको डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर कहते हैं। अगला देखो, आपके जो नल से पानी आता है, कुओं से पानी आता है, तालाब का पानी होता है, ये शुद्ध जल नहीं होता। ये क्या नहीं होता, शुद्ध जल नहीं होता है। इनमें कुछ लवण के रूप में अशुद्धियां होती है। क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं, तो यह विद्युत का चालन करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसके नोट्स बना लो।